इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में T20 का ये तीसरा मुकाबला होने वाला है। दोस्तों ये जो पिच है बहुत ही ज़बरदस्त पिच है और यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात ये है कि दोस्तों इस पिच पर जो है ना रन भी बहुत लोएस्ट बनता है, यानी 110 रन पे 10 विकेट इंडिया का गया हुआ है। ठीक है ना, लोएस्ट इतना गया हुआ है और हाईएस्ट 230 रन 220 रन गया हुआ है। ठीक है ना, 2 से 3 बार इतना रन बना है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि मैंने आपको जो दोस्तों बताया 110 पे 10 विकेट गया इंडिया का, ये 2017 की बात है। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों जब से उसके बाद से जो मैच हुआ ना सब में 230 240 रन बना है। तो आपको मैं हमेशा से बताता हूँ दोस्तों, एक लॉजिक पे मत चलना, एक टीम ऐसे ही लेके चलना जो टीम पहले बैटिंग करे। याद रख लेना कि उसका एक या कोई 2 ही बैट्समैन चलेगा, बाकी सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा, 10 का 10 विकेट जाएगा। ये चीज़ समझना, समझ गए? वो लॉजिक मैं आगे बताऊंगा कैसे बनाना है, अच्छे से समझना। सबसे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग फॉलो करके जो लोग नए हो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, छोटा सा रिक्वेस्ट है। अब समझिए, आप लोग के लिए 2 टीम समझा रहा हूँ किस हिसाब से आपको टीम लगाना है, और दोनों टीम का स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। और एक टीम रिस्की बताऊंगा, ठीक है ना, आगे बताऊंगा। समझना है, ये इंडिया पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में। देखिए हमने संजू सैमसन को दोस्तों 2 मैच से लगातार फ्लॉप गया है, तो ये जो प्लेयर है ना इसका जवाब नहीं है। बहुत ही पोटेंशियल प्लेयर है, अभी फॉर्म में नहीं आया अलग बात है, लेकिन जिस तरह से ईशान किशन फॉर्म में आया था उसी हिसाब से ये भी आएगा, शतक ज़रूर लगाएगा। इस मैच में 110% लग रहा है दोस्तों ये शतक आएगा इसका। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में। हाँ, एक चीज़ और समझ लो दोस्तों, इस पिच पर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हो जाता है, समझ गए? यानी 230 रन जो है ना सेकेंड इनिंग में आसानी से चेस कर लिया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडवांटेज है, सेकेंड इनिंग में चेस करना आसान होता है, ये समझना है, समझ गए? अब यहाँ से दोस्तों हमने पहले इंडिया बैटिंग करे थे संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, और यहाँ से अभिषेक शर्मा। देखो हमने 3 बैट्समैन लिया, ध्यान से देखना है, 3 बैट्समैन लिया। उसके बाद हमने सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करेगी न्यूजीलैंड का बैट्समैन है टीम शेफर्ड, रविंद्रा और डेरी मिचेल, हमने 3 प्लेयर को रख लिया। ठीक है ना, दोनों तरफ से बैटिंग ऑर्डर कंप्लीट। अब हमने दोस्तों यहाँ से फिलिप्स को लिया, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर तीनों में से कोई एक गलती से आउट भी हो गया, अगर नहीं भी हुआ तो फिलिप्स बॉलिंग भी करता है, याद रखना दोस्तों, स्पिनर है और इस पिच पर स्पिनर को भी मदद है। तो इसलिए हमने फिलिप्स को लिया जो कि कोई इसको पिकअप नहीं कर रहा है और इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, अच्छा खेलता है ये। ठीक है ना, तो फिलिप्स को हमने मौका दिया। और यहाँ से मैट हेनरी, चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और यहाँ से जेकब डकफी। ठीक है ना, हमने 4 बॉलर लिया जो कि चारों को चारों क्या है, डेथ ओवर का बॉलर है, समझ गए? तो दोस्तों ये 4 बॉलर आपको दोनों तरफ से 2-2 बॉलर लेके चलना है जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करे, ये 4 बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि दोस्तों सीबी से आप किसको किसको बना सकते हो। अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों 90 से 99% चांस है संजू सैमसन को कैप्टन बना लेना। ये जो है ना शतक लगाएगा इस मैच में लग रहा है। ठीक है ना, तो पहला कैप्टन ये, और दूसरा डेरिल मिचेल फ्लॉप गया था, मैंने बताया भी था, सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो गया। ठीक, लेकिन डेरिल मिचेल इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही तगड़ा खेलता है, याद रखना मेरे भाई। तो इस मैच में मेरा प्रेडिक्शन है कि ये दोनों सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, अगर बैटिंग के केस में बनाओगे तो टीम तब। ठीक है ना, अगर अच्छा खासा कुटाई हुआ तब, याद रख लेना। और दूसरा प्लेयर का नाम है अभिषेक शर्मा इंडिया की तरफ से। ठीक है ना, पहला मैच में अच्छा चला, दूसरा में फ्लॉप हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में रन बनाए, तो ये फ्लॉप हो गया और मैंने आप लोग को प्रेडिक्शन भी दिया था कि फ्लॉप हो जाएगा। तो इस मैच में फिर से इसका कैप्टन आ सकता है, समझ गए? तो यहाँ से अभिषेक ऐसा प्लेयर है कि लगातार 2-3 मैच में ज़्यादा रन बनाए इन्होंने, और इनको दोस्तों मैन ऑफ द मैच भी मिला था, तो ये ऐसा पोटेंशियल प्लेयर है। ठीक, तो सीबीसी के लिए अभिषेक शर्मा पहले बैटिंग में, और संजू सैमसन बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन। और न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल, और यहाँ से एक है रिस्की टीम शेफर्ड, समझ गए? तो इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको एक काम और करना है कि अगर आपको सबसे रिस्की पे जाना है तो दूसरा है
ग्लेन फिलिप्स, ठीक है ना। ये इस प्लेयर पे थोड़ा फोकस करना मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से दूसरा टीम समझो, जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तब आपको क्या करना है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो दोस्तों हमने फिर से संजू सैमसन को मौका दिया, और डिवॉन कॉनवे के बारे में मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये पहले बैटिंग में चलता है, सेकंड में फ्लॉप हो जाता है, समझ गए, गांठ बांध लेना इस बात को। और ईशान किशन के बारे में मैंने नहीं बताया दोस्तों, ईशान किशन पहले मैच में अच्छा खासा रन बनाया, तो इस मैच में गलती से आउट हो जाएगा, समझ गए, लेकिन एक टीम में लेके चलना है, ठीक। हमने वही किया, ईशान किशन को हटा दिया सेकंड इनिंग में, और यहाँ से सूर्या को कॉमन, और डेरिल मिचेल कॉमन, रविंद्रा कॉमन, अभिषेक कॉमन, ठीक है ना। हमने पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करी तो 3 बैट्समैन लिया, फिर से यहाँ से 3 बैट्समैन लिया, और यहाँ से देखो हमने हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को पहले टीम में ड्रॉप मारा, लेकिन इसमें पिकअप किया हूँ, क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों क्या हुआ कि सेकंड इनिंग में अगर थोड़ा सा न्यूजीलैंड ज़्यादा रन बना दिया तो रनों की प्रेशर की वजह से इंडिया का बैट्समैन जो है फ्लॉप होगा, तो पांड्या की बैटिंग जरूर आएगी, तो इस कंडीशन में पांड्या बहुत धोएगा, समझ गए, तो इसलिए हमने पांड्या को लिया। और पहले बैटिंग में पांड्या का जो 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग आता है ना दोस्तों, तो इस कंडीशन में हो सकता है इसको मौका ना मिले, ठीक है ना। हमारा जब संजू सैमसन शतक बनाएगा तो इसका मौका नहीं ना आएगा, तो ये समझना है आपको, ठीक। अब हमने दोस्तों जे डफी, मैट हेनरी और चक्रवर्ती हर्षित राणा को लिया। अब हर्षित राणा को क्यों लिया दोस्तों, इसको मैं इसलिए लिया कि सेकेंड इनिंग में जब बैट्समैन फ्लॉप होगा तो इसकी भी बैटिंग आएगी, बॉलिंग और प्लस बैटिंग, लास्ट में किया था ना, रन बनाया था, तो इनको दोनों कंडीशन में ले सकते हो, नो डाउट, ठीक। अब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो हमने सीधा सीधा कैप्टन आंख मूंद लो और डेरिल मिचेल को कैप्टन बना लो, अच्छा खासा रन बनाएगा, शतक भी लगा सकता है, ठीक है ना। और दूसरा प्लेयर है सबसे ज़्यादा रिस्की है डिवॉन कॉनवे, दोस्तों इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेलता है, जिस दिन चल गया शतक लगाएगा ये, ठीक। दूसरा है रविंद्रा, तो तीनों में से किसी को भी आप सीबीसी बना सकती हो, ठीक है ना। और इंडिया की तरफ से अभिषेक है, ये है संजू सैमसन है, ये है, ठीक है ना, तो इनको सीबीसी बना लेना। अब एक टीम मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कोई पिकअप नहीं करेगा वो आपको इस तरह से टीम लगाना है, ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो अगर यहाँ से इंडिया अगर पहले बैटिंग करे, जो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ समझना, तो हमने सिर्फ संजू सैमसन को लिया, सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया, संजू सैमसन चल गया, और यहाँ से थोड़ा बहुत जो रन बनाएगा वो प्लेयर का नाम है शिवम दुबे, समझ गए। ये 2 ही प्लेयर चला, बाकी सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया। मैंने ये सोचा है पहले बैटिंग में, और इस पिच पर यही होता आया है, तो 2 बैट्समैन चला, और सेकेंड इनिंग में दोस्तों टीम शेफर्ड चला, ठीक। और यहाँ से डेरिल मिचेल चला, जो कि 120-30 रन बनाएगा, ठीक है ना। और रविंद्रा भी गलती से आउट हो जाए, ठीक, या फिर टीम सपोर्ट नहीं चला तो यहाँ से रविंद्रा और डेरिल मिचेल चल गया, तो ये दोनों सारा रन को चेस कर लेगा। और पहले बॉलिंग में मैट हेनरी अच्छा विकेट ले जाएगा, मैट हेनरी, आसिफ सोडी और जे डफी, ये 3 बॉलर अच्छा खासा क्या हुआ कि दोस्तों विकेट लेगा और इंडिया को धाराशाही कर देगा। इस कंडीशन में थोड़ा बहुत पांड्या रन बनाएगा और 1 विकेट ले जाएगा, तो ये ड्रीम टीम में आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से हमने किसको लिया, यहाँ से एक और बॉलर को रखना है, हाँ हर्षित राणा को, क्योंकि बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको जे फोकस को भी रखना है, क्योंकि ज़्यादा विकेट जाएगा ना तो यही सब कमाल करेगा। कुलदीप को ले लो, बैटिंग से कुछ रन बनाएगा, ठीक है ना। तो हमने ये सोचा, देखो इंडिया का सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया, और इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा विकेट मैट हेनरी लिया, और यहाँ से जे फोकस या फिर जे डफी को बना लो कैप्टन, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरा भाई। ये देखो हमने इस टीम में दोस्तों यही सोचा कि इंडिया पहले बैटिंग किया, सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया, संजू सैमसन चला, शिवम दुबे चला, जो कि 2 ही बैट्समैन कुछ रन बनाए, 120-30 रन, और सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया। इस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में डेरिल मिचेल, रविंद्रा, ये दोनों
रन को चेस कर लेगा। इसका भी एक प्लेयर को मैंने ड्रॉप मारा क्योंकि गलती से आउट हो जाता है ओपनर। तो पहले बॉलिंग में मैट हेनरी सबसे ज़्यादा विकेट लेगा और जे डफी, ठीक है ना। या फिर आईसोडी को भी बीसी बना सकते हो, नो डाउट, लेकिन पेसर को ज़्यादा मदद है, इसलिए हमने इन दोनों को सीबीसी बना दिया। समझ गए। सेम कहानी दोस्तों इंडिया के न्यूजीलैंड के तरफ से भी हो सकता है, ये भी टीम समझ लो। अगर न्यूजीलैंड, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो न्यूजीलैंड का बैट्समैन फ्लॉप होगा, कोई दो ही बैट्समैन चलेगा, उस बैट्समैन का नाम है पहले बैटिंग में डेरिल मिचेल और यहाँ से मार्क चैंपियन, जो कि इसको कोई पिकअप नहीं करेगा। दो ही बैट्समैन चला और सेकेंड इनिंग में दोस्तों हमारा ईशान किशन और यहाँ से अभिषेक शर्मा, ये दोनों सारा रन को चेस कर लेगा बहुत ही खतरनाक पॉइंट से, ठीक है ना। ज़बरदस्त पॉइंट से जीत हासिल करेगा इंडियन टीम। तो इस कंडीशन में चक्रवर्ती, कुलदीप और यहाँ से हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा और यहाँ से मैट हेनरी को भी ले लो क्योंकि गलती से एक विकेट मिल जाएगा इसको। और हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करता है, ठीक है ना। और यहाँ से ग्लेन फिलिप्स। तो हमने यहाँ से दोस्तों क्या किया, अर्शदीप को कैप्टन बना दिया, ठीक है ना। अर्शदीप को कैप्टन, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा खासा दोस्तों ये विकेट लिया हुआ है, ये चीज़ समझना आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, हमने वही जो लॉजिक बताया था वही किया। सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया न्यूजीलैंड का, तो ही चला और सेकंड इनिंग में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा रन को चेस कर लिया। इस कंडीशन में अर्शदीप और चक्रवर्ती को बीसी, आप चाहे तो पहले बॉलिंग में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना सकते हो और यहाँ से अर्शदीप को भी बीसी बना सकते हो, क्योंकि पहले बॉलिंग में हार्दिक पांड्या बहुत ही खतरनाक हो जाता है, तो पेसर को मदद है। तो ये दोनों को भी सीबीसी बना सकती हो और सारा रन को चेस कर लेगा, ठीक है ना।